नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मराठों के पराक्रम की श्रृंखलाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। देश को आज़ाद करने के लिए मराठों ने एक दो बार नहीं बल्कि 100 बरस तक लगातार हमले किए। मराठा सरदार महादजी शिंदे के समय मराठों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और लाल किले पर भगवा लहराया था। बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर हमला किया और विजयी रहे। महाराष्ट्र छोड़कर भारत के दूसरे राज्यों में स्कूल कॉलेजों में मराठों का इतिहास पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ केवल मुगल और अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाता है। सत्य यह है कि मराठों ने दिल्ली पर 8 आक्रमण किए। यह तक कि पानीपत का पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए भी मराठों ने दिल्ली पर हमला किया और जीत हासिल की। मराठों ने ये हमले केवल दिल्ली जीतने के लिए नहीं किए बल्कि सनातन धर्म का अपमान का बदला लेने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए बार बार हमले किए। देश आज़ाद करने के लिए मराठों ने लगातार बार बार 100 बरस तक हमले किए। देश आज़ाद हुआ तो देश का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ और पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया। फिर भी भारत में मुसलमान रह गए। अब वो मुगलों के सरीकी हरकतें करते हैं। उसका कारण ये है कि बंटवारे के समय उनको भारत में रहने दिया। जिम्मेदार है इंदिरा गांधी और भारत का संविधान। 1679 में मुगल औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर मार डाला और उसकी पत्नी येशुबाई को बंदी बना लिया था। वे 30 बरस तक कैद में रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद येशुबाई को लाल किले में भेज दिया गया था। उस बार 1719 में पहली बार पेशवा बालाजी के पिता बालाजी विश्वनाथ ने येशुबाई को छुड़ाने के लिए दिल्ली पर हमला किया था और उसमें उनको सफलता मिल गई थी। तो मराठों का ये पहला हमला था। इतिहास के अनुसार पराक्रमी मराठा पेशवा बाजीराव ने अपने भाई रघुनाथराव को मल्हारराव होळकर के साथ दिल्ली पर हमला करने के लिए भेजा था, जिन्होंने अगस्त 1757 में दिल्ली की मुगल सल्तनत को परास्त किया। अगले बरस 1758 में रोहिला और अफगानों के समित हमले में धूल चटाई। रोहिला सेनापति नजीब खान ने मराठों के सामने समर्पण कर दिया और उनके कैद में रहा। दिल्ली पर इस दौरान मराठों का राज हुआ। उन्होंने पराक्रम और परोपकार से दिल्ली को सींचा। ये घटना है 1760 की। 1760 में मराठों ने लाल किले के दीवारी खास पर से चांदी की परत निकालकर उसके 9 लाख रुपए के सिक्के बनवाए थे। इतिहास गवाह है कि 1771 से लेकर 1798 में महादजी शिंदे का कब्जा दिल्ली पर था। महादजी शिंदे के नेतृत्व में दिल्ली पर हमले या कब्जा हुआ था और दिल्ली की मुगल सल्तनत पूरी महादजी शिंदे के नियंत्रण में थी। वे लाल किले के तख्त पर बैठे थे। लगभग 15 बरस तक महादजी शिंदे ने दिल्ली के लाल किले पर मराठों का भगवा लहराया था। मराठों ने 18वीं शताब्दी में दिल्ली पर कई बार आक्रमण किए थे। 1737 में बाजीराव प्रथम ने आक्रमण किया। उसका परिणाम मुगलों की सत्ता कमज़ोर पड़ी और मराठों की सत्ता उस टाइम बढ़ गई। 1752 में पेशवा बालाजी का आक्रमण हुआ।
उसमें मराठों ने करार किया। उसका परिणाम मराठों को दिल्ली और उत्तर भारत में राजनीतिक अधिकार मिल गए। 1771 में महादजी शिंदे ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय महादजी शिंदे ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर 15 बरस तक दिल्ली पर राज्य किया। मराठों ने देश के लिए बहुत सारा बलिदान दिया और बहुत संघर्ष किया, बहुत हमले किए और आज दिल्ली पर रास्ते के नाम मुगलों के नाम से रखे जाते हैं, जैसे कि गजनवी, हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे मुगल आक्रांताओं के नाम से दिल्ली में रास्ते के नाम रखे जाते हैं। दिल्ली की लड़ाई 1737 28 मार्च को हुई थी। ये लड़ाई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच तालकतोरा दिल्ली के पास लड़ी गई थी। 12 नवंबर 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव मुगल राजधानी पर हमला करने के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़े तो मोहम्मद शाह ने मराठों का दिल्ली पर हमला रोकने के लिए हसन खान को 12,000 घोड़ेसवार और 20,000 पैदल सैनिकों को भेजा। बाजीराव ने सैनिकों को तालकतोरा यहाँ डेरा डालकर रखा था। मुगलों ने मराठा सेना पर हमला किया, लेकिन मराठों ने मुगल सेना का भारी नुकसान किया और उनको हरा दिया। 1737 के मराठाओं के हमले के बाद बादशाह मोहम्मद ने भी आत्मसमर्पण कर लिया था, पर मोहम्मद शाह बहुत ही कपटी था। उसने दिल्ली से लौटते हुए पेशवा बाजीराव और मराठा सेना को रास्ते में घेरकर समाप्त करने का प्लान रचा था। ये कार्य उसने हैदराबाद के निजाम पर सौंपा था। उन दिनों भोपाल भी निजाम के अधीन था। इसमें मुगल सेना लगभग 70,000 के पास थी, जिसमें अवध के नवाब जय सिंह द्वितीय, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब और मुगल सेना थी। इस युद्ध को भोपाल का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मुगल और बाजीराव पेशवा मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ था और उसमें बाजीराव पेशवाओं ने जीत हासिल कर ली थी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जान लेंगे, लेकिन अपना विषय यही था कि दिल्ली पर टोटल मराठों ने कितनी बार हमला किया था। टोटल मराठों का हमला दिल्ली पर 8 बार हुआ था। उसमें महादजी शिंदे ने दिल्ली पर टोटल 15 बरस तक राज्य किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करने के लिए मत भूलना। धन्यवाद।